लोग गणितज्ञ हैं और यंत्र के माध्यम से भी जोड़ के निकाल सकते, बता सकते हैं, तो कितनी संख्या हुई नाम की? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इतनी संख्या है एक नौका, और 9 नौका भरी है राम नाम से। और 9 नौका जपने के बाद मानस जी को प्रकट किया है, और मानस आदि ग्रंथों को प्रकट करने के बाद अंतिम क्षण में विनय पत्रिका को प्रकट किया है। उनकी अपनी समग्र साधना का सार है श्री विनय पत्रिका। उनकी जीवन भर की साधना का निचोड़ है विनय पत्रिका। गोस्वामी जी ने विचार किया, हमने मानस जी में कह तो दिया है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरिंची शंकर सम होई। कह तो दिया हमने, लेकिन कलिकाल में गुरु खोजेंगे तो कहां मिलेगा गुरु? न शिष्य मिलेगा न गुरु मिलेगा। हम तो कहते हैं, महाराज जी हमारे कहते थे कि गुरु भले ही मिल जाए पर शिष्य नहीं मिलेगा। गुरु संभव है भगवत कृपा से कोई सदगुरु से भेंट हो जाए, जैसे श्री सदगुरुदेव काश्मीरी बाबा से भेंट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की हो गई। सच्चे जिज्ञासु को सदगुरु मिले और सच्चे सदगुरु को सच्चा शिष्य मिला। आज श्री काश्मीरी बाबा की कीर्ति कहां कहां तक पहुंचा दिया। गोस्वामी जी ने विचार किया कि कलिकाल में न तो सद्गुरु मिल पाएंगे और न सत शिष्य मिल पाएंगे, और बिना गुरु की प्राप्ति के और बिना शिष्यता के जीवन में प्रकट हुए बिना जीव का कल्याण कैसे होगा? इसी चिंतन का परिणाम है श्री विनय पत्रिका का प्रादुर्भाव। विनय पत्रिका भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वालों के लिए सच्चा सद्गुरु है। पहले विनय जी की शरण में जाओ, इसके बाद किसी गुरु की शरण में जाओ। भगवान भेजें तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। विनय जी को गुरु मानकर साधन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शिष्य हम कैसे बने? आप शिष्यता चाहते हैं तो श्री विनय जी का आश्रय लें। सच्ची शिष्यता है विनय जी। शिष्य शब्द का अर्थ क्या है? शिष्य शब्द का अर्थ क्या है? शास अनुशिष्टौ धातु से क्या प्रत्यय करके शास इदं हलो से इत्व करके शिष्य शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थ होता है शासितुम योग्य शिष्य, जो गुरु के अनुशासन के लिए उपयुक्त हो उसे कहते हैं शिष्य। अर्थात गुरुदेव के अनुशासन में स्थित रहे, केवल वाणी का अनुशासन नहीं, गुरुदेव के मन का जो रुख हो उसके अनुसार चले, रुख का आदर करें। अपनी किसी बात को बलपूर्वक मनवाने की कोशिश न करें, उनके रुख का आदर। इसका नाम है शिष्यता। विनय जी का आश्रय लेने पर शिष्यता आ जाएगी। और गुरु शब्द का अर्थ क्या है?
बोले गुकारः अंधकारत्वं रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु अंधकार का वाचक है, रु अंधकार का निरोध करे, प्रकाश को प्रदान करे। प्रकाश क्या है? भगवत प्राप्ति का पथ प्रकाशित हो जाए, इसका नाम है गुरु। गुरु शब्द का सही सही लक्षण यदि कलिकाल में किसी में घटित होता है तो वो श्री विनय जी में घटित होता है। काश्मीरी बाबा को तो गुरु रूप में वर्ण किया ही श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने। हम तो कहेंगे उन्होंने नित्य गुरु की सन्निधि के रूप में विनय जी को ही वर्ण किया है। और जैसा कि हमने प्रेमियों से सुना है, उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि मेरे देह त्याग के अनंतर भी विनय जी को मेरे से अलग न किया जाए, मेरे वक्षस्थल पर विनय पत्रिका को विराजमान करके हमको जल समाधि दी जाए। और ऐसा ही किया गया। विनय पत्रिका को वक्षस्थल पर विराजमान करके श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को गोमती सागर के संगम में उनके उस पावन देह को, जिसमें अब देह नाम की कोई वस्तु नहीं थी, राम नाम ही राम नाम था, चिन्मय देह हो चुका था, उस देह को समाधि में विसर्जित किया गया, जल समाधि दी। हमारे वृंदावन में एक संत थे निम्बार्क संप्रदाय के, उपला भाई जी बहुत उनसे परिचित थे। ये विनय पत्रिका के अच्छे विद्वान हैं, इसलिए उनको यहां से यहां लाके बिठाया। इनकी प्रेरणा से हम भी कुछ कह सके। बहुत से लोग यहां विनय जी के अच्छे जानकार हैं। इन्हें तो प्राय संपूर्ण विनय पत्रिका कंठस्थ ही है। तो हमारे वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के निकट एक संत रहते थे, शांति निकेतन में, परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी। उनको निम्बार्क रत्न की भी उपाधि श्री जी महाराज ने प्रदान की। ब्रजमंडल के रसिकाचार्यों की जो वाणियां हैं, उन वाणी साहित्य के वे अद्भुत विद्वान थे। और महावाणी जी तो उनको उपस्थित ही थी, हृदयस्थ थी महावाणी, अद्भुत संत थे। एक बार हम उनके निकट गए। कहां से आए? सुदामा कुटी से। किसके पास रहते हो? उनका पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के चरणों में हम रहते हैं, उन्हीं के शिष्य हो हमारे। प्रसन्न हो और बस ज्यादा कोई चर्चा नहीं, तुरंत उन्होंने विनय पत्रिका के बारे में बोलना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि केवल श्री रामोपासकों के लिए नहीं, माध्व संप्रदाय का हो, निम्बार्क संप्रदाय का हो, विष्णु स्वामी संप्रदाय का हो अथवा शैव संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी आश्रम का, किसी भी अवस्था का कोई साधक हो, यदि ईमानदारी से उसे भगवत प्राप्ति का पथ चाहिए तो वो विनय पत्रिका का आश्रय ले। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय का एक संत ये बात कहे, ये ऊंची बात है। हम कहें ऊंची बात नहीं, हमारे तो घर की चीज है। आप तो हम हमारे बारे में तो आप ये भी कर सकते, भाई आप श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा के हैं, गोस्वामी जी के वंशज ही हैं। नाद सृष्टि में हम गोस्वामी जी के वंशज हैं, वे हमारे पूर्वाचार्य हैं। आपके तो अपने घर की चीज है, अपने घर की चीज की तो सब बड़ाई करते हैं, लेकिन अन्य वैष्णव संप्रदाय की परंपरा का आचार्य, एक महान विद्वान, महान संत ये बात कहे, ये कोई सामान्य बात नहीं। और उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात की, बोले हमारे नित्य क्रम में है विनय पत्रिका।
राधा वल्लभ संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान श्री स्वामी हितदास जी महाराज सुदामा कुटी के प्रवचन में उन्होंने कहा एक बार, बोले कि हमें इस मार्ग में लगाने वाला ग्रंथ, हमें वृंदावन की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है। और बोले जानकी जीवन की बलि जय हूं, यहां से मेरी उपासना शुरू हुई और वृंदावन में आए तो जो सिद्धांत गोस्वामी जी का वही सिद्धांत श्री हरिवंश महाप्रभु का। गोस्वामी जी श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, और हरिवंश जी कहते श्रवण फुटे जो बिन राधा जस वैन, उनका यश छोड़ करके दूसरी चीज कान में जाए तो कान फूट जाए, नेत्र फूट जाएं यदि श्री राधा वल्लभ लाल को छोड़कर दूसरे को निहारें तो। बोले इस सिद्धांत का अनुभव वहां हुआ था, उसके बाद यहां आकर के मिला। उन्होंने कहा कि हम राधा वल्लभी हैं, पर विनय जी हमारा इष्ट ग्रंथ है। आज भी अनुभूति है, आपके मन में कोई लौकिक कामना हो, ये करके देख लेना। ऐसे कहना नहीं चाहिए, बिना पूछे प्रकाश नहीं करना चाहिए, लेकिन संतों ने हमको बताया तो हम आपको बता रहे हैं। लौकिक भी कोई कामना चित्त में हो तो एकांत में श्री रघुनाथ जी के सामने बैठ करके विनय जी के 11 पद रोज सुनाओ, एकाग्र चित्त से व्याकुल होकर के। तो लौकिक कामना का भी इतने जल्दी परिणाम सामने आता है कि हम कह नहीं सकते। ये बात हमारे अनुभव की बात है, अनुभूत है, प्रयोग अनुभूत है। और यदि निष्काम भाव हो, केवल यही चाह हो, हे नाथ देखें हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, ये कामना हो और आप विनय जी के 11-11 पद परम प्रेम की प्राप्ति की कामना से श्री रघुनाथ जी को सुनावें, इतने जल्दी अनुभव होने लग जाएंगे। स्वप्न में तो इतने जल्दी आने लग जाते ठाकुर जी की कुछ कहना नहीं। फिर स्वप्न में आने लग जाएं तो फिर पहले बातचीत नहीं करेंगे, फिर बातचीत करने लग जाएंगे। बाद में उनसे कहिए कि इतनी शर्म क्यों लगती, सपने में ही क्यों आते हो, जागृत आने में आपको शर्म क्यों लग रही है। आप लाज शर्म छोड़ के सामने आइए, अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखिए। और जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, एक बार कहिए तुलसी तू मेरो है, ऐसी आज हमसे भी कहिए तुम मेरे हो। अद्भुत ग्रंथ है विनय पत्रिका। हम तो पाठ भी ठीक से नहीं कर पाते, अभी कुछ दिनों से ही कुछ भूले भटके कुछ याद कर लेते हैं, कभी कुछ एकाध पद का गायन कर लेते हैं, नित्य नियम से वह भी नहीं हो पाता। लेकिन जब हम कभी भगवत कृपा से पाठ करने बैठते हैं तो कई बार तो मन में ऐसा भाव आता है, इतना आह्लादित हृदय हो जाता है कि खूब 10-20 हजार विनय पत्रिका मंगा करके सबको खूब समझाए, यही पाठ करो, ये सब छोड़ दो, यही करो। फिर कह ले ये पुस्तक ले, पुस्तक पाठ करो, 11 पद रोज पढ़ो, 11 पद रोज पढ़ो, ऐसे मन में भाव कई बार जाता है। वस्तुतः श्री कलि पावनावतार कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने अपनी समग्र साधना का प्राण सार सर्वस्व श्री विनय पत्रिका जी के रूप में प्रकट किया। ऐसी भी कथा प्रसिद्ध है कि जब भगवत प्रेरणा से श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की
और रामचरितमानस का प्रबल विरोध हुआ काशी में। हमारे महाराज जी श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे, पंडित जी अयोध्या में बैठकर मानस लिखी गई होती और वहीं रहकर प्रचार किया गया होता तो मानस जी विश्वव्यापी नहीं होता। काशी में रहकर लिखा गया इसलिए विश्वव्यापी हो गया। क्यों? बोली वहां संस्कृत के प्रकांड पंडित जिनकी आर्ष ग्रंथों में बड़ी श्रद्धा, वो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। ये कोई वेद थोड़ी है, ना पुराण है, ना स्मृति है, ना इतिहास है, ये आर्ष ग्रंथ नहीं, ये तो भाषा ग्रंथ है। भाषा ग्रंथ कहकर मानस जी की उपेक्षा करने वाले एक नहीं, दो नहीं, हजारों विद्वान वहां थे। बोले महाराज बड़ी भारी बैठक की गई, महाधिवेशन ब्राह्मणों का हुआ और कहा कि अब तो वेद शास्त्र पुराण सबका तिरस्कार कर दिया है तुलसीदास जी ने। अब इनको कहो कि ये पोथी को अविलंब गंगा जी में विसर्जित कर दें। हम लोगों का क्या होगा? अंत में सोचा कि ऐसा करो, यहां के बड़े विद्वान हैं मधुसूदन पाद सरस्वती, अद्वैत मार्तंड के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। इतने बड़े विद्वान, भला भाषा ग्रंथ का क्यों आदर करें? उनके पास चले, उनके पास गए कि आप इसका विरोध कीजिए। हम कैसे विरोध करें? हमने तो ग्रंथ ही नहीं देखा। पहले ग्रंथ को तो देखें, इसमें क्या लिखा है ये तो समझें। यदि वैदिक सिद्धांत का इसमें विरोध किया गया है तो हम विरोध करेंगे इसे। देखना चाहिए। जैसे ही ग्रंथ को देखा नाच उठे। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंदवन वाराणसी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उस पौधे का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उस पौधे की मंजरी है श्री रामचरितमानस और उस पुष्पित मंजरी पर एक भौरा मड़रा रहा है, उसका नाम है श्री रामचंद्र। सनातन धर्म को अनंत काल तक के लिए गोस्वामी जी ने मानस जी के रूप में सुरक्षित कर दिया। फिर भी पंडितों का विरोध समन नहीं हुआ। बोले बाबा जी सब एक बाबा जी ने दूसरे बाबा जी का समर्थन कर दिया। हम पंडितों की बात भोले बाबा मानेंगे। विश्वनाथ जी के यहां ले गए, तो शंकर जी सही प्रमाणित कर दें तो इसको मान्यता मिलेगी। रामचरितमानस जी को विश्वनाथ जी के गर्भगृह में विराजमान किया गया। फाटक बंद हो गए, चाबी राजा के पास रख दी गई। प्रातः काल जैसे ही मंदिर को खोला, भगवान विश्वनाथ ने अपनी कलम से लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। सब नतमस्तक हो गए। मानस जी का इतना प्रचार हुआ कि कलयुग को खदेड़ दिया गोस्वामी जी ने। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कलयुग ने देखा ये तो हमारे रहते हुए हमारा शासन नहीं। भाई देखो, राजा का शासन न चले तो राजा को कितना बुरा लगेगा। राजा की बात छोड़ दीजिए, आपका 5-7 सदस्यों का परिवार है, उस पर आपका शासन न चले तो आपको कैसा लगेगा। 5 सदस्य हैं आपके घर के, उन पर आपका शासन नहीं है, वो आपकी बात नहीं मानते तो आपको कितना खराब लगेगा।
सिर्फ कलयुग तो कलयुग ठहरा उसका शासन। कलयुग ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। गोस्वामी जी के सामने कलिकाल मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गया और कहा कि रामचरितमानस को विसर्जन करो, नहीं तो मैं आपको पीड़ा पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा एक मेरे अकेले पीड़ा को प्राप्त करने से यदि अनंत जीवों का परम कल्याण होता है, हित होता है, तो मैं सहर्ष पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका भी विरोध नहीं करता, आपकी यातना का भी विरोध नहीं करता। आप मुझे यातना देकर प्रसन्न हैं तो यातना भले ही दें, किंतु मैं जीवों के परम कल्याण का साधन जो श्रीमद् रामचरितमानस है, गाय राम गुण गण विमल नरतन भवतर बिनहि प्रयास, इस मानस जी को मैं विसर्जित नहीं कर सकता। कलिकाल ने प्रचंड प्रकोप किया और गोस्वामी जी के सारे शरीर में विस्फोटक हो गया। विस्फोटक जानते हैं? विस्फोटक का मतलब होता है शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाना और आग निकलती है उनमें से। विस्फोटक रोग सबसे भयंकर होता है। उसका एक स्वरूप बड़ी महामारी, जो माता निकलती है, देवी निकलती है शरीर में, चेचक, बड़े चेचक, लोगों की आंख फूट जाती जाने कैसे कैसे। उस गोस्वामी जी को भयंकर विस्फोटक हो गया। राजा का विरोध करते हो हमारी प्रजा होकर के। उस समय गोस्वामी जी ने पहले हनुमान बाहुत की रचना की। उसमें गोस्वामी जी ने कहा है पाय पीर, पेट पीर, मुंह पीर, सब जगह पीर, सकल शरीर पीर। हनुमान जी क्या कहें? सकल शरीर पीर। शरीर का एक अंश ऐसा नहीं जहां पीड़ा न पहुंच रही, पर आप कृपा कीजिए। बाह पीर, मुंह पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है। हे हनुमान जी, बालपने सूधे मन, राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगे, खात टूक टाक हो, पर्यो लोक रीति में, पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक। बहुत प्रार्थना करने के बाद अंत में कहा आप ऐसी कृपा कीजिए, तुलसी के बाह पर लामी लूम फेरिए। लामी लूम, लंबी पूछ, पूछ हाथ में पकड़ लीजिए और पूछ घुमाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कहकर झाड़ा लगा दीजिए। एक जगह तो लिखा होहू रहो, अंत में होहू रहो मौन हूं वयोसो जाने लूंगी। अब मेरा चुप होना ही अच्छा है। क्यों? बोले जो मैंने बोया था सो काट रहा हूं, इसमें आपका क्या दोष। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से श्री राम जय राम करके झाड़ा लगाया। कलयुग का प्रभाव जो था वो निकल के बाहर हो गया। तुलसीदास जी रोग मुक्त हो गए। बोले महाराज ये तो आपकी कृपा से हमने इस व्याधि से निजात पाली, मुक्ति पाली, छुटकारा पा लिया, किंतु कलिकाल के जीव कथनचित भगवत प्राप्ति के पथ की ओर बढ़ेंगे और उनके मार्ग में कथनचित ये कली महाराज विघ्न करने लग गए, तो उसका भी कोई उपाय आप बताइए। हाँ, उसका एक उपाय है, आप रघुनाथ जी के दरबार में विनय लिखकर भेजिए। और जब वहां बोले कौन बांचेगा? हनुमान जी बोले कोई नहीं होगा तो हम बांच के सुना देंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी श्री हनुमान जी महाराज की। हम बाँच के सुना देंगे और जब वो विनय सही हो जाएगी, परी रघुनाथ हाथ सही है, जब राम जी अपना नीचे हस्ताक्षर कर देंगे, भावत कहा अभिभाग कहा श्री रामचंद्र कहकर जब हस्ताक्षर कर देंगे, बस काम बन जाएगा। हमारी साधना पर हस्ताक्षर करने वाला ग्रंथ है, हमारी साधना पर रघुनाथ जी की सही हो जाए वो ग्रंथ है श्री विनय पत्रिका। बोलो श्री विनय जी महाराज की। सबके अलग अलग वाहन हैं। भक्ति महारानी का वाहन क्या है? दई नहीं। भक्ति महारानी का वाहन है दई नहीं। विनय जी में गोस्वामी जी कहते हैं, यही दरबार दीन को आदर, यही दरबार किसका आदर है? दीन को आदर, रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर है, यह रीति सदा सर्वदा से चली आ रही है। इस दरबार का क्या कहना चाहिए? प्रधान कानून ही है, जो दीन होगा उसी को बैठने की जगह दी जाएगी। मूछ पर ताव देने वाले को भगा दिया जाएगा। मूछ पर ताव देने वाले के ऊपर हनुमान जी बहुत अच्छी कृपा करते हैं, उसको बढ़िया सजा देते हैं। हमने सुना है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लोगों ने कहा महाराज वो लंका में आग लगा रहा है बंदर। रावण ठहाका लगाकर हंसा, सोने की लंका कैसे जलेगी? हनुमान जी ने सोचा अच्छा ठहाका लगा रहा, मुझ पर ताव दे रहा हमारे सामने। भगवान हनुमान जी सोचते थे लंका तो जलाने ही, पर श्री गणेश कहां से करें? तो एक हाथ से मूछ पर ताव दे रहा था। हनुमान जी ने सोचा पूंछ और मूछ की तुक अच्छी है। हनुमान जी ने पूंछ उठाई, उसकी दाहिनी मूछ जला दी। जब तक इसको उसने बुझाए तब तक बाई जला दी। बोले तू हमारी पूंछ जला करके हमको अपमानित करना चाहता था, वो वीर की मूछ काट दी जाए या मूछ उखाड़ दी जाए या मूछ जला दी जाए तो उसका तो मरना ही हो गया महाराज। हनुमान जी अपनी पूंछ से उसकी मूछ में आग लगा दी। तो मूछ पर ताव देकर जो राम जी के दरबार में आते हैं, उनके मूछ में आग लगाने के लिए हनुमान जी तैयार रहते हैं। दैन्य भक्ति का आभूषण है। श्री प्रियादास जी महाराज ने तो दैन्य को भक्ति महारानी के श्री अंग का वस्त्र कहा है। नवनी बसन पन सौंधोले लगाइए, नम्रता वस्त्र है। दीनता नम्रता ये भक्ति महारानी का वस्त्र है। आपके भीतर सर्वांग से परिपूर्ण अतिशय सुंदरी भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान है, किंतु आपके हृदय में दैन्य नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो आपकी भक्ति वस्त्रहीना है। और वस्त्रहीना नारी देखने के योग्य नहीं होती। वसनहीन नहीं सोहि सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तात्पर्य हुआ कि जीवन में दैन्य के आए बिना श्री रघुनाथ की कृपा नहीं होगी, श्री यदुनाथ की कृपा नहीं होगी, श्री वैकुंठनाथ की कृपा नहीं होगी। दैन्य कैसे आवेगा? गोस्वामी जी के अनुवर्ती बन जाओ। दैन्य के आचार्य हैं गोस्वामी जी महाराज। ऐसा कौन है? गोस्वामी जी की जैसी दीनता इनकी उपमा में यही है।
गोस्वामी जी कहते हैं, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को हो काम के। पहली बार चौपाई पढ़ने में सुनने में तो ऐसा लगता कि किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं, लेकिन को हो काम के। पहली बार चौपाई पढ़ने में सुनने में तो ऐसा लगता कि किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं, लेकिन ठीक आगे कहते हैं, तीन महु प्रथम रेख जग मोरी। ऐसे लोगों में पहले नंबर की गणना हमारी है। कहां तुम खोजने जाओगे, पहला नाम हमारा लिखना। इन महु प्रथम रेख जग मोरी। कैसे हैं आप? बोले धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अब गुण सब कही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हूं। ताते में अति अलप बखाने, थोरे में समुझय शयाने। शयान लोग थोड़े में समझ जाएंगे,